अच्छा हुआ जो लोग वक्त पर बदल गए, उनके जाने से ही तो मेरे दिन बदल गए। चेतना भला व्लॉग्स में आपका स्वागत है। ये है व्लॉग 21 और ये भी तो है गोल्डन एंड सिल्वर। अरे देखो, सो सो मैनी, बहुत सारे बन जाएंगे। आज मैं और मेरी माँ यही बात कर रहे थे कि अच्छे लोग हमेशा अच्छी चीज़ें नोटिस करते हैं। जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ किया है ना, कुछ अचीव किया है, कुछ मीनिंगफुल किया है, वो हमेशा और लोगों की तरक्की पर भी तालियां बजा रहे होते हैं। अगले दिन सुबह सुबह मैं टेरेस गार्डन पर आ गई क्योंकि यहाँ भी बहुत सी हार्वेस्टिंग होने वाली थी। आज आपको कुछ साल पहले वाली चेतना के बारे में बताना चाहती हूँ। कुछ साल पहले मैं कैसी थी। सबके बर्थडेज, स्पेशल दिन याद रखने वाली। बिजी वो क्या होता है, ज़रूरी काम छोड़कर सबको फ़ोन करने वाली, सबके फ़ोन उठाने वाली, कार्ड्स बनाने वाली, स्पेशल फील करवाने वाली, सभी जिम्मेदारियों को बढ़ चढ़ कर निभाने वाली। फिर क्या हुआ बताती हूँ, थोड़ा सब्र करो। इटालियन बेसिल के ये सभी प्लांट्स मैंने कटिंग से लगाए हैं। सर्दियाँ शुरू होने से पहले ना इन्हें हार्वेस्ट करके इनसे मज़ेदार पेस्टो सॉस बनाऊंगी सर्दियों के लिए। लेकिन फिर एक दिन बस मन में ख्याल आया, इतना सब करके मैंने क्या पाया। सोचा क्या कोई ऐसा है जो मुझे ऐसे प्यार करे जैसे मैं सबसे करती हूँ। जवाब मिला, तुम सब कुछ लुटाती रही, बेहिसाब मोहब्बत बरसाती रही। कभी ये नहीं समझी कि पत्थर को कितना भी सींचें वो नर्म नहीं होता। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना, पत्थर के सनम। कहीं आपकी कहानी ऐसी तो नहीं है? कमेंट्स में लिखना और ये भी बताओ आप मेरे व्लॉग्स किस शहर से, किस देश से देख रहे हो। फिर प्रकट हुई चेतना 2.0। वो कहते हैं ना, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। उस वक्त तो मुझे लग रहा था कि मैं हार गई हूँ, लेकिन असली में मेरी जीत की तैयारी हो रही थी। पूरा व्लॉग देखो, सब समझ आ जाएगा। अरबी के ताज़े पत्ते गार्डन से सीधा किचन में, इनके पतौड़ बनाए। चेतना भला व्लॉग्स की बहुत सी ऑडियंस इंडिया से बाहर भी रहती है। कुछ रेसिपीज वो चाहते हैं कि रिवाइज हो जाए, तो उनके लिए और बाकी सबके लिए भी बहुत बड़े बड़े पत्ते नहीं लेने, मीडियम साइज और छोटे पत्ते लेने हैं। और फिर इस तरह से बैक साइड से पत्तों की जो नर्व्स है ना, हार्ड वाली, वो काट देनी है। जहाँ से स्टेम जॉइन होती है वो हिस्सा भी। बोल के अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट का एक क्यूब था, बेसन डाला है मैंने। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। और जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये लाल मिर्ची पाउडर नहीं है, पैप्रिका पाउडर था, हमेशा वही यूज़ करती हूँ ना। अजवाइन और फिर जीरा भी, वो सब डाल देना है। हो सकता है आप ये रेसिपी किसी और तरह बनाते होगे, आप अपने स्टाइल में बना लो। मेरा मकसद है आपको ये याद दिलाना कि अगर अरबी के पत्ते हैं आपके पास, आप उगा रहे हो अरबी या आसपास से कहीं से मिल गए हैं, तो ये मॉनसून सुपर फूड ज़रूर बना लो। हरी मिर्ची, नमक डाला है, पानी डाला है,
और पेस्ट थिन नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी थिक होनी चाहिए। पत्तों के ऊपर इस तरह से हमें लगाना भी है ना। मैं खुद भी भूल गई थी कि उंगलियों से, हाथों से लगाओ तो ज़्यादा अच्छे से लगता है। पहले मैंने इस तरह से चम्मच से लगाया, फिर उसके बाद मैं भी हाथों पर शिफ्ट कर गई थी। फिर मैंने ना रैपिंग स्टाइल भी रिवाइज़ किया। मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं साइड से भी फोल्ड करूँगी और फिर रोल करूँगी तो बेटर बनेगा। तो इसलिए दोबारा खोलकर मैंने इस तरह से दोनों साइड से थोड़ा फोल्ड किया और फिर रैप किया। तो फिर बस एक स्टीमर में, एक कुकर में आप इस तरह से रोल्स को अरेंज करोगे। नीचे ज़रा सा पानी मैंने डाला है और स्टीम लगवाओगे और फिर शू। जब कुकर का लिड खोलोगे ना स्टीम एस्केप करने के बाद, तो ऐसे दिखेंगे। अभी इन्हें मत छूना, थोड़ा ठंडा होने देना। जब थोड़े ठंडे हो जाएं फिर चॉपिंग बोर्ड पर ले आओ और इस तरह से कट करना है। जब ऐसे थोड़ा रेडिश हो जाए और क्रिस्प दिखे तो मतलब डन। थोड़ा सा अमचूर डाल लेना लास्ट में। फिर ये महाशय भी किचन में आए और पतौड़ नाम सुनकर ही, नहीं मुझे नहीं खाना। पर मैंने इनके पास्ता का इंतज़ाम भी हेल्दी वाला किया हुआ था। पास्ता में चने और पनीर भी डाला हुआ था। तो ये थी मेरी थाली जो मैंने बहुत मज़े से कर दी खाली। और मीठे में घर का पपीता, बहुत मीठा है। सदियों पहले ऐसे ही बड़े बड़े शहर थे। वहाँ लोग रहते थे। उन लोगों की बड़ी कहानियाँ थी, बड़े दुख थे, बड़े घमंड थे। लेकिन फिर सब मिट्टी में मिल गए, सब गायब हो गए, सब पानी में डूब गए। जब मोहेंजोदारो और हड़प्पन सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ा ना, तो मैं यही इमेजिन करती थी कि क्या उस टाइम के लोग भी हमारी तरह सोचते होंगे। फिर कुछ सालों के बाद समझ आया कि ज़िंदगी का नियम ही यही है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। ना आपका आज का दुख, ना कल का सुख। बिल्कुल इस मिनिएचर शहर की तरह जो पानी में डूब गया है, घरों के अंदर तक पानी चला गया है और सब कुछ तहस नहस हो गया। लेकिन अगर सब कुछ टेम्पररी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो पल मिला है ना, उसे पूरी जान लगाकर जियो। तीतर आ गए हैं यहाँ पे, तो मैं वही देखने के लिए आई हूँ। अभी तो कौवा ही दिख रहा है। वो देखो वहाँ पे है। पुराने स्पॉट पे आए हैं फिर से। छिपे हुए हैं वहाँ पे। भाग के जा रहे हैं। वो देखो इतनी जोर से उड़ के गए। बेबी तीतर भी बड़े बड़े हो गए हैं और ये देखो ज़रा इनकी फ्लाइट। मैं तो ये देखकर हैरान हो गई थी। मुझे लगता है इनमें से तेजस भी आया था, क्योंकि जहाँ तेजस सोता था ना रात में अकेला, उसी स्पॉट पर ये घूम रहे थे।
कौन तेजस वाला व्लॉग, छोटा बेबी तीतर अकेला रह गया, उसको मैं इस वीडियो के लास्ट में डालूंगी। और यहाँ कुछ सीड्स की बारिश कर रही हूँ मैं, गोम्फ्रेना के सीड्स हैं। जब असली वाली बारिश आएगी तो ये सीड्स जर्मिनेट कर जाएंगे। आजकल प्रूनिंग, कटिंग, शेपिंग करने का बिल्कुल सही टाइम है। रीपॉटिंग करने का, प्रोपगेशन करने का भी यही बेस्ट टाइम है। तो ये जो मेरा बोगनविलिया है ना, मल्टी ग्राफ्टेड है, उसकी प्रूनिंग की मैंने। फिर यहाँ ये बॉन्जाई मैंने कुछ साल पहले बनाया था जेड के साथ, उसकी प्रूनिंग की। ये भाई साहब के बाल कट होने वाले थे और ये देखो प्रोपगेशन, कटिंग्स के ऊपर बाल है ना, जो मेरीगोल्ड गेंदे की कटिंग्स हैं, उनके साथ मैंने और प्लांट्स बना लिए। फिर मैं चाहती थी कि रबर प्लांट सीधा सीधा ग्रो कर रहा है, तो इसकी टिप को कट किया जाए और ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस की जाए। और यहाँ देखना ये नेस्ट में 1 2 3rd वाला थोड़ा घबरा रहा है, वो अंदर ही रह गया है। ये चिड़ियाँ हैं जो किन्नू के अंदर रहती हैं, पेड़ के अंदर। जैसे पुराने पत्ते झड़े बिना, स्टेम्स कटे बिना पेड़ पर नया सवेरा नहीं आता, वैसे ही मेरी लाइफ में भी एक वक्त आया जब कुछ लोगों का जाना, कुछ बुरी आदतें और मेरी पुरानी आइडेंटिटी चेतना वर्जन 1 का पीछे छूटना ज़रूरी था। उन बिखरे हुए लम्हों को मैंने मिट्टी में दबाया और वहाँ से शुरुआत हुई एक नए सपने की। मेरा एक ही मकसद था, आपके घरों को, आपके आसपास की दुनिया को हरा भरा बनाना। और आप सबके इसी बेइंतहा प्यार ने आज गेट माई हार्वेस्ट को इंडिया का नंबर 1 और दुनिया का नंबर 2 सबसे बड़ा गार्डनिंग चैनल बना दिया है। पूरी दुनिया में चल रहे करोड़ों चैनल्स में से ये गोल्डन प्ले बटन सिर्फ 30,000 लोगों के नसीब में आता है। ये बटन मेरा नहीं है, ये उन लाखों हाथों का है जिन्होंने मिट्टी को छुआ और मेरे इस सफर पर विश्वास किया। दिल से थैंक यू। आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और हाइप। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था अब तो कर लीजिए।